हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जो ये आपके आयकर गणना प्रपत्र है, इनकम टैक्स जो परफॉर्मा है कैलकुलेशन के लिए, उसमें दोस्तों हम यहाँ आज 80D के बारे में बात करेंगे। 80D धारा क्या है? जो चिकित्सा बीमा प्रीमियम, विकलांग आश्रितों और 80DB विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु कटौती। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि मेनली हम आज 80D से संबंधित जो मेडिकल में हमें एग्जेप्शन मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है, एग्जेम्पशन यानी जो छूट मिलती है, उसकी हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं इसी से संबंधित बातें। तो धारा 80DD आयकर अधिनियम इनकम टैक्स सेक्शन 80DDB चिकित्सा उपचार आदि के संबंध में कटौती। तो इसके लिए दोस्तों आयकर अधिनियम की धारा 80DDB क्या है? सेक्शन 80DDB के तहत किसी आश्रित को गंभीर और लंबी बीमारी के इलाज में खर्च की गई रकम पर इनकम टैक्स जो छूट है उसका लाभ दे सकते हैं। और कोई आयकर दाता अपने माता पिता, बच्चे, आश्रित भाई बहनों और पति के इलाज पर खर्च की गई रकम की कटौती के लिए दावा कर सकता है। कैंसर और हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, एड्स, किडनी फेल हो गई आदि बीमारियां इनमें शामिल हैं। 80DD के अंतर्गत जो छूट है दोस्तों वो ये है कि इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के जो भी खर्चे हैं उसमें छूट का प्रावधान है। इसके लिए कोई व्यक्ति HUF हो यानी हिंदू अविवाहित परिवार से हो और विशेष बीमारी के इलाज के लिए खर्च करता है तो धारा 80DDB के तहत उसे छूट देती है। कोई व्यक्ति हो या HUF हो, दोनों दे रखे हैं, या हिंदू अविवाहित परिवार हो। ठीक है दोस्तों। तो इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट में किए गए खर्चों के लिए टैक्स छूट मिलती है, न कि मेडिकल ट्रीटमेंट में जो भी खर्चे किए जाते हैं उसके लिए टैक्स में छूट मिलती है। ठीक है। और इंश्योरेंस के प्रीमियम के लिए भी यह मिलती है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए टैक्स छूट आयकर 80D के तहत आती है। और 80DDB के तहत कौन टैक्स माफ़ी क्लेम कर सकता है? ये कौन कर सकता है दोस्तों? कोई भी व्यक्ति, केवल व्यक्ति या हिंदू अविवाहित परिवार द्वारा ही किया जाता है। हिंदू अविवाहित परिवार। धारा के तहत किसी कॉरपोरेट या अन्य संस्थाओं द्वारा छूट नहीं क्लेम की जाती है। यह छूट को वही लोग क्लेम करते हैं जो पिछले साल भारत के निवासी रहे हो। NRI के लिए यह छूट नहीं है। धारा 80DDB के तहत मेडिकल ट्रीटमेंट पर टैक्स माफ़ी का प्रावधान है। यह छूट केवल खर्च पर करने वाले व्यक्ति को ही मिलती है। कब कब मिलेगी दोस्तों? इसके लिए यह है कि टैक्स छूट
इस बात पर निर्भर करती है कि किसी के मेडिकल के खर्च के लिए क्लेम किया जा सकता है। यहाँ निर्भर का मतलब पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन आदि से है। ठीक है। हिंदू अविवाहित परिवार से क्या मतलब है? इस मामलों में किसी सदस्य के मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्च में टैक्स छूट के लिए कवर किया जाता है। 80 DDB के तहत किस तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट आएंगे? इसके लिए दोस्तों जो कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट किए गए हैं टैक्स छूट की सुविधा के लिए, यह धारा 80 DD के अनुसार कुछ बीमारियां लिखित हैं, जिसमें कुछ बीमारियां दोस्तों कौन कौन सी हैं? उसमें न्यूरोलॉजिकल रोग हैं जिनकी पहचान विशेषज्ञ द्वारा की गई है, विकलांगता का स्तर 40% हो या उससे अधिक का प्रमाण दिया गया हो। इसमें शामिल डिमेंशिया, डिस्टोनिया, मस्कुलर डिसफॉर्मस, कोरिया मोटर न्यूरॉन रोग, एटासिया, पार्किंसन डिजीज और हेमबेलिस, ये कुछ हैं। हेमबेलिज्म, घातक कैंसर, एड्स, क्रोनिकल रीनल फेलियर, हेमोफीलिया, थैलीसीमिया, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, यह बड़ी बीमारी और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी छूट देती है। और किन में दोस्तों यह छूट नहीं देती है? जो बहुत समान होते हैं, मोतियाबिंद या अन्य सेक्शन सी में आते हैं। इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या हैं दोस्तों? इसके लिए ज़रूरी जो दस्तावेज हैं उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट आवश्यक सबूत देना होगा। इसके लिए ट्रीटमेंट वास्तव में करवाया है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूरी है। और सरकारी अस्पताल में इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन लेना ज़रूरी था, लेकिन यह 2016-17 से यह नियम बदल दिए गए हैं। अब निजी अस्पताल से संबंधित विशेषज्ञ से मिले प्रिस्क्रिप्शन से भी काम चल जाता है। और 11 DD में निम्न बदलाव किए गए हैं। न्यूरोलॉजिकल रोग के मामले में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन न्यूरोलॉजिकल और उसके समकक्ष किसी डिग्री होल्डर का प्रिस्क्रिप्शन भी वैलिड होगा। मैलिग्नेट कैंसर के मामले में एक ऑन्कोलॉजिस्ट या उसके समकक्ष किसी डिग्री होल्डर का प्रिस्क्रिप्शन भी वैलिड होता है। और एड्स के मामले में भी दोस्तों डिग्री समकक्ष है उसका भी। कॉनिक रीनल फेलियर, इसमें डिग्री और मास्टर के भी होते हैं, मास्टर ऑफ। और जो भी अंतिम बीमारी हम हेमोटोलॉजिकल डिसऑर्डर के मामले में भी समकक्ष डिग्री विशेषज्ञ, मेडिकल फील्ड से जुड़े विशेषज्ञ ही प्रिस्क्रिप्शन वैलिड होते हैं। तो इसमें दोस्तों ध्यान दें कि सभी डॉक्टर डिग्री होल्डर भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त होने चाहिए। और फुल टाइम काम कर रहे डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले विशेषज्ञ ही इसमें शामिल होंगे। प्रिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए? फॉर्म 10A में यह जमा होता है, इसे हटा दिया गया है 16। अब इसमें निम्न निर्देश हैं। क्या क्या हैं दोस्तों? रोगी का नाम, आयु, बीमारी, डॉक्टर का नाम, पता और रजिस्ट्रेशन नंबर। रोगी का नाम और आयु और बीमारी और आपके डॉक्टर का डिटेल। किसी सरकारी हॉस्पिटल में उपचार हो तो वहाँ नाम, पता, प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक होगा और हस्ताक्षर भी ज़रूरी हैं। 80 DD के टैक्स माफ़ी में क्लेम कर सकते हैं। छूट क्लेम के उस व्यक्ति का मुख्य आधार है, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया जाता है। किसी भी व्यक्ति उस पर निर्भर या HUF के सदस्य के मेडिकल ट्रीटमेंट खर्च किया जाता है। टैक्स छूट में राशि भुगतान की गई वास्तविक राशि या 40,000 दोनों में से कम होगी उतनी ही ली जाती है। HUF के सदस्य के लिए 40,000 है,
मैक्सिमम छूट। यदि किसी व्यक्ति पर निर्भर HUF के मेडिकल छूट की राशि भुगतान की गई वास्तविक 1 लाख से, तो ये दोस्तों दो अलग अलग कंडीशन हैं। किसी व्यक्ति या उस पर निर्भर या HUF के सदस्य में मेडिकल ट्रीटमेंट खर्च किया जाता है तो टैक्स छूट राशि भुगतान की गई वास्तविक राशि या 40,000 दोनों में से, और ये मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, खर्च किया जाता है, तो छूट की राशि ये टैक्स की राशि है, टैक्स छूट की राशि, और ये छूट की राशि भुगतान की गई जो वास्तविक राशि है वो 1 लाख या दोनों में जो भी कम है। तो ये टैक्स छूट की राशि यानी 40,000 तक, और जो छूट है वो 1 लाख तक मिल जाती है। वरिष्ठ नागरिक 60 साल होते हैं, और अति वरिष्ठ जो नागरिक हैं दोस्तों वो आपके 80 साल होते हैं। धारा DDB के तहत छूट का क्लेम निम्नलिखित है। 60 से कम 40,000 वास्तविक खर्चे, 60 और 80 में 1 लाख, और 80 से ऊपर वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए 1 लाख से यह अधिक होती है। ये 3 स्लैब दे दी, 40,000, ठीक है दोस्तों, और 1 लाख और मोर देन 1 लाख। ध्यान देने योग्य बात क्या है दोस्तों कि छूट का क्लेम तभी किया जाएगा जब पिछले वर्ष के दौरान खर्च वास्तविक हो। छूट की राशि मेडिकल ट्रीटमेंट के व्यक्ति की उम्र पर निर्भर होगी, न कि क्लेम करने वाले की उम्र पर। तो इस प्रकार से हम यह बातें लेते हैं। ध्यान देने योग्य बातें यही हैं कि छूट का क्लेम तभी किया जाएगा जब पिछले वर्ष के दौरान खर्च वास्तविक हो। छूट की राशि मेडिकल ट्रीटमेंट लेने वाले व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करती है, न कि क्लेम करने वाले की उम्र पर। ठीक है, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है उसी की उम्र पर निर्भर करेगी। धारा 80 DDB के तहत छूट की राशि भाग 6(1) वे तहत कवर की गई है। मेडिकल इंश्योरेंस के तहत जो भी आपको पैसा मिलेगा वो 80 DDB के तहत छूट मिलता रहेगा। यदि क्लेम करने वाला 60,000 रुपये खर्च करता है तो DDB के तहत 40,000 कर सकता है। खर्च की गई किसी कंपनी में 30,000 की राशि प्राप्त होती है तो धारा DDB के तहत टैक्स छूट का दावा कर सकता है, और वह 10,000 रुपये यानी 40,000 माइनस 30,000 होगी। तो दोस्तों ये छोटी सी बात समझने की है, फिर से ध्यान दीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगी। जो छूट मिलती है वो 40,000 मिलती है, क्लेम का दावा 60,000 रुपये करता है, खर्च करता है तो उसको 40,000 की छूट मिल जाएगी। और यदि खर्च की गई बीमा कंपनी से 30,000 रुपये राशि प्राप्त हुई है क्लेम के रूप में, तो फिर वह टैक्स छूट का दावा कर सकता है, वह 10,000 रुपये होगी, क्योंकि 40,000 उसको मैक्सिमम छूट मिलती है, मिली 30,000 रुपये राशि प्राप्त हुई है, तो वह 40 माइनस 30 कितनी होगी दोस्तों? 10,000 रुपये होती है। दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों कि यदि 60,000 रुपये के तहत मिली राशि 50,000 रुपये है, जो 40,000 रुपये क्लेम मिलने वाली राशि थी, तो वो ज़्यादा हो गई तो वह ज़्यादा हो गई तो नहीं मिलेगी। मेडिकल ट्रीटमेंट पाने वाला एक वरिष्ठ नागरिक है तो दोस्तों वह 1 लाख तक छूट है तो वह क्लेम हो जाएगी। तो 40,000 रुपये तक ही टैक्स की छूट मिलेगी, 40,000 रुपये से ज़्यादा पर टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से यह कुछ बातें थी और हम इस तरह से यह समझ सकते हैं। धारा 80 DDB विशेष बीमारियों के इलाज में मेडिकल खर्चे के लिए विशेष रूप से HUF टैक्स छूट देता है व्यक्ति विशेष, और यह छूट आने वाले आय ग्रोस टैक्स स्लैब इनकम पर मिलती है। तो ये IT सेल द्वारा प्रिपेयर की गई है।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि लगा है तो चैनल को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और मोटिवेटेड हम होते रहें आपसे, तो चैनल को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।